तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। और हम लोग आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो होने वाली है दो सर्वर के ऊपर, क्योंकि आज के दिन में रहीन भाई ने अपने यूनिकॉर्न गेमर ने सर्वर स्टार्ट किया था ग्लोबल रैंक का। तो मैं वहाँ पे गया था, थोड़ा बहुत रेड वगैरह किया। मैं थोड़े 5 बजे गया था, 6 या 7 बजे तक वहाँ पे रहा था। तो वहाँ पे तभी मैं जाके सिर्फ रेड वगैरह करने लगा था। तो ये वीडियो उस पर होने वाली है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे बैच वाले रैंक सर्वर में। तो वो सर्वर तो आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत एनिमीज़ है और हमारे भी एनिमीज़ है, और एक और हमारा एलायंस लीजन भी है वहाँ पे। तो हम भी वहाँ पे जा चुके हैं, और वहाँ पे हमारा एलायंस लीजन है, बट हम एक दूसरे की कुछ भी हेल्प करने वाले हैं नहीं। और हमारा सब कुछ बेस वगैरह सब कुछ अलग रहने वाला है। तो इसके बाद वही वीडियो आने वाली है, इसी वीडियो में है आगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग एक बेस को रेड करने लगे हैं, मैं, मोहित और पीटर। तो भाई ये बहुत रिच बेस है जिस बंदे का है। आप देख सकते हैं कि भाई इसके पास थोड़ा बहुत आर्मर है, 2K 190 प्लस इसके पास सल्फर था। और आप मेरे बैग में भी देख सकते हैं कि मेरे पास भी कितनी लूट आ चुकी है, क्योंकि मैंने इससे पहले करीबन 7 ऐसे वुड के बेस रेड कर दिए थे। और इतने लूट मिल रहे थे ना कि मोहित और पीटर भी मेरे साथ आ गए। तो यहाँ पे पीटर ने मुझे बोला चेक फर्नेस, तो मैं यहाँ पे देखने लगा, और भाई ये है प्रॉफिट। और उसके बाद मुझे पीटर ने बुलाया चेक दिस बॉक्स। तो वो मुझे बोलने लगा कि यहाँ पे सारे बॉक्स में लूट रखी है। तो मैंने बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो कुछ भी उठा नहीं रहा था। तो मैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट सामान उठा लेता हूँ, और उसके बाद मैं बोल दूँगा उसको कि तुम भी उठा लो सारा सामान जो तुम्हें मिलता है। तो यहाँ पे तो ये बॉक्स तो पूरा खाली है, और यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत अच्छा खासा सामान रखा है इस बंदे ने। और इस बंदे ने अपनी कैबिनेट तो कर दी थी स्टोन की, और अपना आधा बेस तो स्टोन का कर ही दिया था। बट अगर ये अपना पूरा बेस स्टोन का कर देता तो हमें इतनी अच्छी लूट नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे मैं सारे बॉक्सेस चेक कर रहा हूँ धीरे धीरे से। और यहाँ पे मुझे पीटर ने बुलाया कि वेपन चेस्ट चेक करो। तो यहाँ पे भाई 2 SMG रखी हुई है, और हमारे पास अभी इतनी कम SMG है, 2 ही उजी है। और यहाँ पे 100 स्पेयर्स भी मिल गए, 5 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी मिल गए। तो भाई काफ़ी अच्छा है। एक वुडन क्लब से मारो भाई, इतनी लूट मिल जाए कि आप 3 बंदों के बॉक्स भर सके। और यहाँ पे भाई 1K और सल्फर रखा था। तो इस बंदे ने अपनी कैबिनेट तो पूरी स्टोन से कर रखी है। और इस बंदे ने यहाँ पे ये गेट लगा रखा है, इलेक्ट्रिक गेट। शायद ये बंदा न्यू होगा सर, अभी न्यू होगा गेम में, तभी इसने इलेक्ट्रिक गेट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जनरेटर भी नहीं लगा रखा। तो शायद इस बंदे को इलेक्ट्रिक गेट मिला होगा, तो इसने लगा दिया होगा। तो भाई थोड़ा बहुत तो गेम को नॉलेज होगा, बट सही लूट मिल गई हमें, हमारा तो प्रॉफिट ही हो गया। तो यहाँ पे मैं सारी लूट इक्विप कर लेता हूँ, और जल्दी से एक SMG उठा लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं दूसरे बेस पे, जो कि इसके ही बगल में है। वो भी काफ़ी अच्छा बेस था। तो अब देखते रहिए पूरी वीडियो। और अगर आपको थोड़ा सा भी बोर हो रहा है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप स्किप कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में ऐसा एक पार्ट है ना, आप भी बोलोगे कि ये क्या हो गया। एनिमी भी कुछ सोचेगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ स्कैम। तो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सल्फ़र वगैरह उठा लेता हूँ, आयरन वगैरह उठा लेता हूँ। पर यहाँ पे हमें बहुत सारा सल्फ़र मिल चुका था, करीबन 8K सल्फ़र मिल चुका था इस बेस से। और हम लोगों ने सल्फ़र फार्म ही नहीं किया था अपने बेस में, क्योंकि रहीन अकेला इस सर्वर में आया था खेलने के लिए सुबह से। तो उसको भी काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी। और इस बंदे ने अपना डोर भी आयरन से कर रखा है। तो इसको शायद पता होगा कि यहाँ पे वुडन रेड हो सकती है, बट ये कुछ समझ नहीं है कि इसने अंदर से लेडर क्यों रखी है, ऊपर से अपना ओपन क्यों रखा है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास लेडर होती और मैं ऊपर से चेक करता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे मुझे एक और बेस दिख रहा है, जो कि आप सब देख सकते हो। और पीटर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे इसके ऊपर कैबिनेट देखते हैं। तो ऊपर से भी वो स्टोन की है।
तो यहाँ पे मैं जल्दी से इस बेस पे रेड करने लगा हूँ। तो अभी तो मैंने स्पीड अप पे कर रखा है, तो मैंने सीन कट किया नहीं क्योंकि डोर जल्दी टूटता है वॉल के मुकाबले। और इसके बाद हमने एक और बेस रेड किया था जिसमें हमारा लॉस हो गया क्योंकि उस बेस अंदर से पूरा का पूरा स्टोन का था और वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला था। और इस बंदे ने मतलब काफ़ी अच्छी इसने भी लूट रखी थी अपने बेस के अंदर। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सामान है अपना। इसके पास से इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला, बट इसकी कैबिनेट और इसके बैकपैक से पीटर और मोहित को अच्छा खासा सामान मिल चुका था। और इस बंदे ने यहाँ पे अपनी पूरी वर्क बेंच लेवल 3 की कर रखी है। आप देख सकते हैं पूरी लेवल 3 की वर्क बेंच, वो भी वुड के बेस में। अगर ये स्टैंडर्ड सर्वर होता तो मैं ये पूरी वर्क बेंच ही उठा के ले जाता, बट ये तो रैंक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी इसने थोड़ा बहुत कैबिनेट में मेंटेनेंस रखा है। और अभी तो हम लोग चाहेंगे अपना सामान रखने के लिए अपने बेस में थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई और भी बेस है या नहीं। और यहाँ पे मोहित को ऑफ जाना था, उसका गेम बहुत लैग कर रहा था तो वो थोड़ी देर के लिए ऑफ चला गया था अपना सामान मतलब अपना गेम रिस्टार्ट करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। और इसके आप बैकपैक में देख सकते हैं कितना सामान इसने लगा के रखे है। तो शायद ये बंदा सिर्फ रोड फार्म कर रहा था, इसने सिर्फ रोड पे ही ध्यान दिया है, अपने बेस पे ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे इसका एक स्लीपिंग है और यहाँ पे 4 रोप है। रोप में उठा लेता हूँ, चारकोल भी उठा लेता हूँ और थोड़ा सा आपको भी बोर हो रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बेस की तरफ, जो कि है ये जिसमें हमारा हुआ था लॉस, कि ये बेस अंदर से पूरा स्टोन का था। अब देख सकते हैं इसका वॉल स्टोन का है, मतलब ये डोर स्टोन का है। तो हम लोगों ने ये फटाफट तोड़ा। तो इसके बाद भी हमें यही मिला, मतलब वुड का ही मिला, बट ये अंदर से इसके बाद का भी स्टोन का था। तो इसको हम लोग जल्दी से तोड़ लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 4 बंदे हैं, एक मोहित भाई अपने बाहर खड़े हैं, जो कि ये वो भी इस सर्वर में आ गए थे। और मोहित को भी सभी बंदे जानने लगे हैं, तो भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं है कि सब उसको टीम में लेके अपने साथ खिला लेते। वो भी अभी सीख ही रहा है। उसने मतलब जब मैं खेल रहा था तब वो भी न्यू था, और मैंने जब छोड़ दिया था उसने भी छोड़ दिया। और मैंने जैसे ही कमबैक किया तो वो बंदा भी वापस आ गया अपने गेम में। तो मैंने उसको टीम रिस्क का वाइस कैप्टन भी बना दिया है, क्योंकि मैं उसमें अभी हूँ नहीं। और टीम रिस्क में भी थोड़े टाइम बाद ही बंदे लूँगा, क्योंकि जो हम रैंक सर्वर खेल रहे हैं उसमें हम नहीं चाहते कि कोई और मतलब सर्वर कोई और बंदे आ जाए उसमें, क्योंकि वहाँ पे तो भाई हमारे अलायंस लीजन वाले हमको ही मार देते हैं। और आप लोग आओगे वहाँ पे और वो आपको गलती से मार देंगे, तो भाई आप बोलोगे कि भाई इसने हमें मार दिया, उसने हमें मार दिया। भाई हमारे बंदे हमको मार देते हैं, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बट या आपको मारे वो अच्छा नहीं लगता, बट फिर आप हमें ही बोलते कि भाई ये हमें क्यों मार रहा है। बट यह आपका नाम नहीं दिखता उनको। हमारे बेस के पास भी हम पे कैंप होता रहता है, इसलिए भाई गलती से मार देते हैं। तो भाई जिसको अब तक हमारे बंदों ने मारा है गलती से, उसके लिए मैं ही आपसे सॉरी बोल देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोट हम लोगों ने बेस से ही लाए हैं, मतलब रेड बेस कर करके। तो अभी हमारा बेस बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैं सेल्फ फिल करके एक और बेस पे पहुँच जाता हूँ। जिस बेस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था वो उसकी फर्नेसेस से। तो अभी तो मैं सेल्फ फिल करके यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ, और इसी जगह पे है वो बेस कि मैंने यहाँ पे आगे एक और बेस रेड किया था, जो कि मतलब उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बट उस टाइम मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग तो भाई कुछ हुई नहीं। तो यहाँ पे इस बेस से भी हमें अच्छा खासा लॉस हो चुका है टाइम का, तो इसलिए मैंने इसका भी थोड़ा सा स्पीड अप करके कट कर दिया था। और ये बेस है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख के बता सकता है कि भाई इसके कैबिनेट और सब में अच्छा खासा सामान होगा, क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा बेस स्टोन का कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये बेजल्स को छोड़ के। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके बेजल्स को तोड़ के हम लोग ऊपर चले जाएंगे।
अंदर चले जाएंगे। तो जल्दी से इसकी बेसेस को तोड़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं तो गलती से नॉक हो जाता हूँ इस स्पाइक्स की वजह से। और भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है यार। मैं बहुत बार ऐसे मरा हूँ कि भाई बंदे इतने सारे स्पाइक्स लगा के रखते हैं ना कि भाई कुछ समझ ही नहीं आता। ये इतनी स्पाइक यार हमें भी मिलती है, हम तो कभी नहीं लगाते, हम तो खुद अपनी स्पाइक्स में मर जाते। पता नहीं ये मरते हैं या नहीं मरते वो तो पता नहीं। और यहाँ पे आप मेरा लेग देख सकते हैं भाई, मैंने स्पीड अप करके रखा है फिर भी मेरा पूरा गेम फ्रीज हो रखा है। यहाँ पे हम लोग इस बेसल को जल्दी से जल्दी तोड़ देते हैं। और उसको हमने तोड़ के मतलब उसके अंदर से नहीं आ पाए थे, तो हमें इसका डोर तोड़ना पड़ा था, जो कि रहन भाई अपने बेस से 3 ऑयल बम क्राफ्ट करके यहाँ पे आ चुके थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट लूट तो ले गई है, थोड़ा बहुत बेकार का सामान बचा है तो वो भी हम लूट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा भी सो रखा है यहाँ पे, और इसने काफ़ी अच्छा फूड भी फार्म करके रखा है। तो भाई फूड चाहिए खाना खाने के लिए, अगर खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इस गेम का रूल है। तो यहाँ पे मेरा बैग वापस से फुल हो चुका है और मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे बैग में जगह है नहीं या नहीं, बट मेरे पास अभी भी 2 टूटी हुई वुडन क्लब्स थी तो उसको मैं फेंकना भूल गया था, और इसको जल्दी से मैं मार दूंगा। और उसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे सर्वर में, कि अभी हम 8:30 बजे इस सर्वर में आए थे शाम के, और इस सर्वर में हमने काफ़ी देर तक खेला था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे बंदे ऑफ है, तो मैं सबको पीट रहा था कि भाई मैं अकेले क्या करूँ यहाँ पे। और कोई आने का ऑनलाइन आने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि सब लोग लेट ऑनलाइन आते हैं। तो अभी सब ऑनलाइन आने लगे हैं धीरे धीरे करके। और हम अभी 6 ही बंदे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे ड्रॉप भी आ चुका है इस सर्वर में, और आप देख सकते हैं कि 278 आवर्स पे हम लोग इस सर्वर में इंटर हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे टाइम देख सकते हैं सर्वर का 278। और यहाँ पे जो आप साइड में बेस देख रहे हैं ना बड़ा सा, वो है हमारा एनिमी बेस। तो उससे फाइट करेंगे हम पूरे लास्ट में, जब इस सर्वर के 72 आवर्स हो जाएंगे। क्योंकि भाई बेस सर्वर का रूल है कि स्टार्टिंग से किसी बंदे का बेस नहीं उड़ाते, सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो भाई ये तो हमें पसंद है नहीं। देखते हैं, पहली बार है रैंक बेस सर्वर, देखते हैं क्या सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। हम लोगों ने सोशल तो काफ़ी ट्राई कर लिए, क्योंकि रात को ही हमारा बेस रेड हो जाता है। तो भी रात में ऑनलाइन रहने वाले कोई बंदे हैं नहीं, और हमारा बेस ऑनलाइन डिफेंड के लिए सही है बट ऑफलाइन के लिए बहुत ईजी है। तो हमें थोड़ा अपना बेस डिज़ाइन भी सही करना होगा। और यहाँ पे हम आ गए थे मिलिट्री पे, तो सबसे पहले हम मिलिट्री का रूम करेंगे। तो वो सीन तो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मिले थे 2 ग्रीन रूम और 1 ब्लू रूम, जहाँ से हमें ब्लू कार्ड और पर्पल कार्ड मिल चुका था, बट पर्पल रूम यहाँ पे था नहीं। तो यहाँ पे हम जल्दी से ये रूम करके सीधा चले जाएंगे बैंडिट पे, क्योंकि बैंडिट पे होता है पर्पल रूम, जो कि हमें पता था। और हमारा बेस बैंडिट के करीब है, तो वहाँ पे हमें इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बैंडिट का पर्पल रूम करके, और करके नहीं आए, अभी करने जा रहे हैं, वायर डाल के ही आए हैं अभी जस्ट। तो चले जाएंगे वहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि हमें पर्पल रूम से क्या सामान मिलता है। और इस बार के मतलब इस सर्वर में पता नहीं कि पर्पल रूम से कुछ ऐसा सामान मिल ही नहीं रहा। हमने बहुत सारे ब्लू रूम और पर्पल रूम कर लिए थे, और इस सर्वर में 5 घंटे या 8 घंटे हम लोगों ने खेला, और हमें 6 से करीबन 6 पर्पल कार्ड मिल चुके थे, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू रूम ही मिल रहे थे सब जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑयल रिफाइनरी, एक सेमी ऑटो राइफल, एक रेड डॉट एंड एक स्टील का हेड गियर। तो भाई इतना अच्छा सामान मिला है। उसके अलावा इस सर्वर के एक भी पर्पल रूम से इतना अच्छा सामान मिला ही नहीं है। और यहाँ पे गन तो एक भी उसमें नहीं मिली, मतलब एक भी पर्पल रूम में गन तो एक भी नहीं मिले थे। तो ये हमारा थोड़ा दिमाग जा रहा था। और यहाँ पे SMG भी हमें सिर्फ 2 सप्लाई चेस्ट से मिली थी, जो कि एक SMG मिले थे पीटर को, और एक SMG मिले थे रहीन भाई को, यूनिकॉर्न गेमर को। तो यहाँ पे आप मेरा लेग देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपना बैकपैक खोल रहा था।
और मुझे चैट का सेक्शन भी खोलना था तो वो नहीं खुल रहा था, तो फिर मैं जाने दिया। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके इजी म्यूटेंट को मारने के लिए, कि उसके बाद हम आए थे पर्पल रूम करने के लिए यहाँ पे बायो पे। तो यहाँ पे अभी सूरज भाई अपने वहाँ ग्लिच कर रहे हैं और उन लोगों ने वहाँ पे ग्लिच कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लैग हो रहा है। और यहाँ पे हमने आधी हेल्थ तो कर दी है, तो ये भाई कौन इतना इजी म्यूटेंट को मारेगा। तो यहाँ पे फिर हम आ चुके थे ऊपर वाले बॉम्ब शेल्टर पे, क्योंकि हमारे पास एक और पर्पल कार्ड था जो कि हमें मिल चुका था इजी म्यूटेंट से। तो यहाँ पे हम जल्दी से ये पर्पल रूम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमें इतना अच्छा सामान नहीं मिला था। और इजी म्यूटेंट को मारने पे हमें 10 पॉइंट मिल चुके थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा रिकॉर्डर ऑफ था, जो कि मैंने ऑन किया था बट ऑन हुआ और पता नहीं कैसे ऑफ हो गया और रिकॉर्डिंग सेव हुई नहीं। तो ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। मेरे पास 98 है तो मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, क्योंकि भाई मेरा लेग बहुत हो रहा है। तो भी मुझे पता है कि भाई इतने रेजिस्टेंस काफ़ी होंगे, मेरा अगर गेम चिपक भी रहा होगा ना तो यहाँ से निकलने के लिए। तो यहाँ पे हम जल्दी से जाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड रन कर रखा है क्योंकि मेरा लेग भी हो रहा था गेम। तो जल्दी से खोलो भाई, खोल दो। हाँ यहाँ पे ब्लू रूम था, पर्पल रूम नहीं था। हाँ ये यहाँ पे भी ब्लू रूम था। तो यहाँ पे हमें एक और पर्पल कार्ड मिल चुका था और हमारे पास अभी 2 पर्पल कार्ड हो चुके थे। मैं भूल गया था, सॉरी गाइस। ऐसा थोड़ा होता रहता है। तो और यहाँ पे अभी इस बार का वॉइस ओवर का मुझे बता देना, क्योंकि मैंने अपने हेडफोन चेंज किए हैं। तो शायद आप लोगों को वॉइस मेरे ज़्यादा आए मतलब सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आप सब बोलते थे कि आपके वॉइस बहुत लो आते थे। तो भी वो मेरा थोड़ा हेडफोन का दिक्कत था। तो अभी इस बार के वॉइस ओवर में आप बता दीजिए, क्योंकि मैं इस बार का वॉइस ओवर का वॉइस भी मतलब बढ़ाने नहीं वाला, जितना ओरिजिनल में रिकॉर्ड होता है उतने ही रखने वाला हूँ। वरना मैं उसको भी बढ़ाता था, मतलब उसकी जो परसेंटेज होती है मैं डबल कर देता था, फिर भी मेरा वॉइस बहुत कम सुनाई देता था, क्योंकि रिकॉर्ड ही इतना कम होता था धीरे से। तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। और इस बार मैं देख रहा हूँ ना वॉइस ओवर करते हुए, तभी मुझे समझ आ जा रहा है कि इस बार का वॉइस ओवर काफ़ी है। तो उसके बाद बॉम्ब शेल्टर करने के बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर और एयरपोर्ट कर लिया था, और हार्बर और बॉम्ब शेल्टर, जो कि आप लोगों को वन क्लू गेमिंग की वीडियो में पता चल जाएगा कि वहाँ से हमें क्या क्या मिला है। और फिर हम लोग आ चुके थे एसएमजी लेके यहाँ पे इस एवेंजर को मारने के लिए। यहाँ पे भाई एवेंजर को हम चारों कोनों से मार रहे थे, बट यहाँ पे एक बंदे के पास रेड डॉट था नहीं, तो वो तो सिर्फ वहाँ पे बैठा ही था, यहाँ पे ट्राई कर रहा था। तो अपनी एमओ भी बचा रहा था, उसके पास एमओ भी नहीं था, क्योंकि वो है रहीन भाई अपने यूनिकॉर्न गेमर, तो बेस में थे नहीं। तो उसका मतलब हम लोगों ने उसके लिए एमओ भी नहीं रखे थे, और मतलब रखा था एसएमजी रखा था और था थोड़ा सामान। और यहाँ पे बिलीव भाई बच गए थोड़े से, कि वो एक पिलर के पास मतलब ये बिजली के खंभे के पीछे बैठ के एवेंजर को मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो एवेंजर उसके पास गया और वापस चला गया, और अभी एवेंजर ने उसको दूर से मार दिया। तो अभी मुझे और सूरज भाई को मारना पड़ेगा एवेंजर को। आप देख सकते हैं कि भाई ये बिलीव भाई अपने चले गए हैं बेस में वापस। तो बोल रहे थे कि मेरी लूट मत उठाना। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि एवेंजर ग्लिच हो जाए, यहाँ पे कभी कभी वो ग्लिच हो जाता है। तो जब भी मुझ पे फायर कर रहा था तो मैं कवर में आ जा रहा था, क्योंकि नेक्सस भाई मतलब सूरज भाई जो है अभी उस अपने भाई के अकाउंट से, तो अभी उसके अकाउंट से आ चुके हैं, क्योंकि वो आईपैड में खेल रहे हैं। तो उसका अकाउंट उसके भाई अभी नेक्सस वाला खेल रहा है, तो वो उसके भाई के अकाउंट से आ चुके हैं। भाई क्या है भाई, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता कि भाई सूरज भाई है कि भाई ये अपने नेक्सस भाई है। तो यहाँ पे अभी मैं जैसे ही उसको फायर कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे एंगल बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि जब मैं एक ही गोली मारता था तो वो मुझे पे पूरा फोकस कर लेता था। तो आप देख सकते हैं जैसे ही उस सूरज भाई की तरफ देखता है तो मैं उसको यहाँ से मारने की ट्राई करता हूँ, बट जैसे ही मुझ पर फायर करने लगता है तो वहाँ से पूरा मतलब स्प्रे कर सकते हैं सूरज भाई। तो यहाँ पे हम दोनों ही उसको मार रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कट नहीं किया पूरा सीन,
जो भी हुआ है आपको स्पीड रन में दिखेगा। तो यहाँ पे मेरे एमओ SMG में सिर्फ 3 एमओ बची और मैं रिलोडिंग आ गया। तो यहाँ पे भाई सूरज भाई के नाम की वजह से मुझे एवेंजर ठीक से दिख भी नहीं रहा, मैं सिर्फ एक डॉट की वजह से उसको मार रहा हूँ और एवेंजर का पूरा फोकस मेरे पे आप देख सकते हैं। मैं जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से तो एवेंजर मुझे पूरा मार रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने शायद 1 के मुँह में एवेंजर को मार दिया था और हमारे पास इनफ एमो थी ही नहीं, क्योंकि भाई अभी सर्वर की स्टार्टिंग है और सिर्फ 1.4 के एमओ ही थी हमारे पास। तो सब बोल रहे थे कि सिर्फ हेड ही मारना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान से मार रहा हूँ और यहाँ पे सूरज भाई ने भाई सारे लूट उठा के बोल रहे हैं कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो जाऊँगा अपने बेस में। तो यहाँ पे विदेव भाई की चेस्ट उठाने लग गया हूँ और भाई यहाँ पे से सूरज भाई तो चले गए और मुझे पूछ रहे थे बंदे कि भाई कितना एमओ लगा, तो मेरा 150 लगा था क्योंकि मैं कुछ 400 करीबन लाया था। अपने यूनिकॉर्न भाई बोल रहे थे कि भाई मुझे पेटल वास का मिशन कंप्लीट करना है, मुझे एडवांस चेस्ट और कुछ ये एमो चेस्ट तोड़नी है, तो मुझे कार्ड दे दो। तो यहाँ पे मैं जो अपने रहीन भाई है उनको कार्ड ही दूंगा। वो बोल रहे थे कि भाई रेजिस्टेंस तुम डालो, मैंने उनको कार्ड और रेजिस्टेंस दिया, बट वो मुझे बोल रहे कि रेजिस्टेंस तुम डालो। उसने वापस गिरा दी तो मैंने उठा के बोला भाई कोई ना हम डाल देंगे। और उसके बाद आ चुके था मैं सुबह को इस ड्रॉप में और यहाँ पे इस बंदे ने पूरा ड्रॉप अनलॉक करके कैम्प कर रहा था और मैं यहाँ पे लाया था एक नाइफ सिर्फ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कैम्प कर रहा था इस ड्रॉप को और मैं यहाँ पे आया था तब ड्रॉप के सिर्फ 3 मिनट बचे थे। तो आप देख सकते हैं मुझे कितनी अच्छी लूट मिल गई। मैं इस पिलर के पीछे छुपा हुआ था और यहाँ पे एक गार्ड था, पता नहीं इस बार क्यों गार्ड स्पॉन हुआ। तो ये बंदे का बेस भी कहीं इस जगह पे ही था, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे आया मतलब जब शिप आई थी यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ नाइफ लेके आया था क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी गन थी नहीं और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं ये कर सकूँ कि शिप पूरे 10 मिनट, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि कब शिप आ रखी है, उस पर ड्रॉप है या नहीं। तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाई मुझे ड्रॉप मिला, जो सोचा कोई ना 10 मिनट निकालूंगा। तो देखा तो भाई 3 ही मिनट बचे है। तो भाई जो ये IDI करके बंदा था तो उसने ड्रॉप अनलॉक कर रखा था, बट उसके पास शायद गन थी बट उसको निकालने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वो बंदा ड्रॉप को देख रहा है। 30 सेकंड बचे हैं ड्रॉप को, मैं निकला 3 मतलब उसको वो मारे अपने नाइफ और बंदा मर गया। उसने पूरा बोन का आर्मर पहन रखा था, वरना तो एक ही नाइफ के झटके से वो मर जाता। और 3 नाइफ मारने पे भी वो नहीं मरा था, लास्ट में उसको गार्ड ने मार दिया था। वो जैसे ही अपनी गन निकाली उसको गार्ड ने पेल दिया और उसकी गन गिरी नहीं, क्योंकि भाई वो हमसे पहले से ही इस तरह में है। तो वो बंदा मुझे वापस से मिला था पीछे। तो मेरे पास अभी तो 3 गन थी बट 10 एमओ थी, तो मैंने उसको इजीली मार दिया था। तो आपको मैं सिर्फ वहाँ पे उसकी चेस्ट ही दिखा पाऊँगा कि उसकी चेस्ट से मुझे क्या मिला था। तो यहाँ पे मैं अभी अपने बेस में जा रहा हूँ, आप मेरा बेस देख सकते हैं यहाँ पे आगे ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप पे आया था चेक करने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे मैं अभी जल्दी से अभी मुझे अपने बेस पे पहुँचना था, क्योंकि अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी। 2 फेमस, एक की क्या बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि मुझे फायर का साउंड आ रहा है, वो बंदा मुझे पिस्तौल से फायर कर रहा था, बट आप लोगों को साउंड आ रहा है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिना साउंड के खेल रहा था। मुझे सिर्फ ऊपर दिखा कि भाई बंदा मुझ पे शूट कर रहा है, तो वही मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी वो उसको उतार दी। तो अगर आप लोगों को राफी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई हमारे सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे। 50% बंदों ने सब्सक्राइब करा